Hello friends, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel, and today we will do the lesson number 7 Glimpse of India second part कुर्ग। कुर्ग को हम आज करेंगे and it is written by लोकेश अब्रोल। और कुर्ग में देखते हैं कि क्या है। इसको शुरू करते हैं। कॉफ़ी कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग एक कॉफ़ी का गांव है जो अपने रेन फॉरेस्ट के लिए बड़ा ही फेमस है और अपने स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मैसूर और मैंगलोर के रास्ते में एक कोस्टल टाउन है, तटीय शहर है जो जहाँ पर कुर्ग है, और इसे माना जाता है कि ये एक स्वर्ग का एक टुकड़ा है और जो सीधा भगवान के राज्य से यहाँ पर आया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। और यहाँ पर जो आपकी उठती गिरती पहाड़ियाँ हैं और इनमें कौन रहता है? इनमें एक सैनिक वर्ग के लोग रहते हैं, खूबसूरत महिलाएं रहती हैं और जंगली जानवर रहते हैं। कुर्ग और कोदागु, इसे हम कुर्ग भी कहते हैं और कोदागु भी कह सकते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का एक बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है, ऐसे वन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये जगह स्पाइसेस, मसालों के लिए जानी जाती है, उत्पादन यहाँ पर मसालों का होता है, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और यहाँ पर जो कॉफ़ी है उसको भी उगाया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और इस पूरे ज़िले को जो वर्षा वन कवर करते हैं वो 30% कवर करते हैं। ड्यूरिंग दी मानसून्स, और मानसून के दौरान इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और मानसून के दौरान यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि कोई भी विजिटर्स यहाँ पर नहीं आ सकता और सभी विजिटर्स इस प्लेस से दूर रहते हैं। द सीज़न ऑफ अ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और यहाँ पर पर्यटकों के आने का जो समय शुरू होता है वो सितंबर से शुरू होता है और वो मार्च तक चलता है। तो ये जो टाइम है, सितंबर से मार्च का जो टाइम है, कुर्ग जाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। द वेदर इज़ परफेक्ट, और जो यहाँ का मौसम है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, क्योंकि वर्षा होती रहती है, एक अच्छे मेजर में वर्षा होती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और जो सफूर्तीदायक कॉफ़ी जो होती है उसकी खुशबू चारों तरफ हवा में फैली हुई होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज़ इन प्राइम कॉर्नर्स, और कॉफ़ी के बागान और यहाँ पर उपनिवेशियों के जो बंगले हैं वो यहाँ पर खड़े रहते हैं। पेड़ों के नीचे जो पेड़ों का जो शामियाना सा बन जाता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे एक पेड़ों का शामियाना बन गया है, और उसके नीचे बंगले हैं और ये कॉफ़ी के बागान यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। द fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek और अरब डिस्केंडेंट। ये माना जाता है कि ये जो बिल्कुल स्वतंत्र लोग हैं कुर्ग के, ये ऐसा माना जाता है कि ये ग्रीक या फिर अरब वंश के लोग हैं। एज वन स्टोरी गोज़, जैसे कि एक कहानी में बताया जाता है कि पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ, एक जो अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर जिसे हम कहते हैं, वो उसकी आर्मी जो है, उसकी आर्मी का एक हिस्सा दक्षिण की तरफ गया अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर, और इस तटीय किनारे पर आकर वो यहाँ पर सेटल्ड हो गया। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और जब वे यहाँ वापस आए तो वो अव्यावहारिक लोग बन गए। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट दी लोकल्स, और इन लोगों ने लोकल लोगों के साथ शादी की। एंड देयर कल्चर इज़ अपरेंट इन दी मार्शल ट्रेडिशंस, और उनका जो ट्रेडिशन है, जो उनकी परंपरा है वो एक सैनिक परंपरा है।
मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, और उनके जो शादियों के और जो धार्मिक रीति रिवाज हैं विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स, और वो हिंदुओं की जो मान्यता है उससे बिल्कुल अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। अच्छा, अब दूसरी जो थियरी है कि ये लोग अरब के कैसे हो सकते हैं, वो है उनका लॉन्ग ब्लैक कोट, जो जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ऐसे जो पोशाक है वो अरब के लोग पहनते थे, अरबी लोग पहनते थे, तो माना जाता है कि ये लोग अरबी हैं। सो ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय दी कोदावूस। तो जो कोदावूस जो लोग हैं वो एक काले रंग की पोशाक पहनते थे, एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होती थी उनकी कमर के ऊपर, और ऐसा माना जाता है कि अरब के लोग ऐसी ड्रेस पहनते थे। तो जो कोदावूस हैं वो अरब के भी हो सकते हैं, नोन एज कूपिया, और उस ड्रेस को कूपिया कहा जाता है। इट रिजेंबल्स द कूफिया वोर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, और ऐसा ये याद दिलाता है कि जो कूफिया है वो अरब के लोग और कुर्ड्स जो लोग हैं वो पहनते थे। आगे चलते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और जो कुर्गी के जो लोग हैं उनके जो घरों में बहुत ही आदर सत्कार किया जाता है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और जब ये अपने घरों में होते हैं, इनके घरों में कोई अतिथि आता है तो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार करते हैं, और इनके पास बहुत सारी अनगिनत कहानियां हैं जो अपने बेटों के और अपने पिताओं के बारे में ये सुनाते हैं, उनकी वीरता के बारे में ये सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना में जो कुर्ग रेजिमेंट जो टुकड़ी है वो सबसे खूबसूरत सजी हुई टुकड़ी मानी जाती है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी, और जो भारतीय आर्मी के, भारतीय सेना के सबसे पहले जनरल थे करियप्पा, वो एक कुर्गी व्यक्ति थे। इवन नाउ, आज भी कोदावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, और यहाँ तक कि आज भी कोदावूज ही ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जिनको भारत में बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की इजाज़त है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और जो नदी कावेरी है, जो कावेरी नदी है, वो अपना पानी इस कुर्ग के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ से लेती है, अपने उनके पहाड़ों से लेती है। महासीर अ लार्ज वाटर फिश, महासीर एक मछली का नाम है जो कि एक बड़ी मछली है, पानी की मछली है, फ्रेश पानी में पाई जाती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, और वो बिल्कुल अनगिनत संख्या में यहाँ पर प्रचुर मात्रा में वो पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और जो किंग फिशर जो होते हैं वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं। वाइल्ड स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स, और जबकि जो स्क्वेरल्स और जो लंगूर्स है वो क्या करते हैं, ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट, वो अपने आधे खाए हुए फलों को नीचे गिरा देते हैं। फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और वो अपने झूठे फलों को नीचे गिराते हैं, पानी के अंदर नीचे गिराते हैं ताकि वो थोड़ा सा इंजॉय कर सकें, जिससे पानी जो है छलकता है और पानी के अंदर लहरें बनती हैं, उसको वो देख सकें। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन दी रिवर बाय देयर महावत्स, और जो यहाँ पर हाथी होते हैं वो एक बहुत ही अच्छी बात को इंजॉय करते हैं, और जो उनके महावत्स होते हैं वो उनको अच्छे तरीके से मसल कर रगड़ कर नहलाते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy। अब यहाँ पर आने के बाद जो बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति भी होता है उसके अंदर भी एक हाई एनर्जी आ जाती है। एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, क्योंकि यहाँ पर करने के लिए रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है और माउंटेन बाइकिंग है। माउंटेन के ऊपर बाइक्स चलाते हैं। एंड न्यूमरस वॉक ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, और यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनके लिए ये जगह बिल्कुल हाई एनर्जी से भरी हुई
हो जाती है। बर्ड्स, पक्षी, बीज, मधुमक्खियाँ एंड बटरफ्लाइज और तितलियाँ आर देयर टू गिव यू कंपनी, यहाँ पर वो आपको कंपनी देती हैं, आपका साथ देती हैं। ओके, मकैक ये एक अफ्रीकन लंगूर होता है। मकैक, मेलाबास को स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज, ये सब जानवरों के नाम हैं। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपीज़, और वो यहाँ से मतलब पेड़ों के ऊपर से आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, और मैं जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनके लिए जगह खाली कर दूंगा, मतलब उनके रास्ते में नहीं आऊँगा। The climb of the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg, और जब यहाँ पर जो लोग जाते हैं घूमने के लिए और जब वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप दिखाई देता है आपको। कुर्ग की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो दिखाई देती है। अ वॉक अक्रॉस विद द रॉप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर्स आइलैंड ऑफ निसारगढ़म, और यहाँ पर एक रोप ब्रिज है, रस्सियों से बना हुआ ब्रिज है जिसको पार करते हैं आप 64 एकर्स में। आप देखेंगे कि 64 एकर्स का एक आइलैंड है जो बहुत ही खूबसूरत है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, और यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स आपको देखने को मिलेंगे, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट भी कुर्ग में ही हुआ था। एट नियर बाय बेलाकुपे, और पास में ही बेलाकुपे है, इज़ अ बोनस, और ये भी एक बहुत ही अच्छी प्राकृतिक जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, और ये चीज़ आपको बोनस में यहाँ पर मिलती है। द मॉन्क्स इन रेड, और यहाँ के जो भिक्षु होते हैं, साधु होते हैं, लाल रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं, गेरुए कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और येलो कलर के जो कपड़े पहने हुए थे हैं, आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग, और ऐसे लोग जो भारत के दिल और आत्मा को ढूंढने के लिए डिस्कवर करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, तो कुर्ग में आने के बाद उनकी ये सभी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। सो बेसिकली कुर्ग जो है वो एक रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है। ये एक पर्यटन स्थल है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। एंड द बेस्ट टाइम टू गो टू कुर्ग इज़ सितंबर टू मार्च, सितंबर से लेके मार्च तक यहाँ पर घूमा जा सकता है। और इस जगह की जो खूबसूरती है, यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उनकी जो खूबसूरती है हम उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सो दिस इज़ द लेसन ऑफ कुर्ग। कुर्ग के अंदर ये लेसन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो आपको कुर्ग को पढ़ना है। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है टी फ्रॉम आसाम के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, तब तक के लिए आप कुर्ग को पढ़िए। एंड अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिसका जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।